औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं यहां पे चोलिस्तान डेज़र्ट में, और मेरे पीछे जो आज आपको किला नज़र आ रहा है ये किला जामगढ़ है। किला जामगढ़ और किला मीरगढ़ और किला मरोट, ये किले जो हैं एक ही ट्रैक पे हैं और करीब करीब ही हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बिल्कुल पुख्ता सड़क है। अगर आप गाड़ी पे आना चाहें, बाइक पे आना चाहें तो बआसानी आ सकते हैं। बिल्कुल किलों के नज़दीक तक ही पुख्ता सड़क है। ये सामने मुझे जगह नज़र आ रही है, वहाँ पे सामने मेन रोड है, और ये किला जामगढ़ है। किला जामगढ़ किसने बनवाया और कब ये किला तामीर हुआ, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे चल के आपको मालूमात फराहम करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ इसकी लोकेशन के बारे में बताता चलूँ कि ये किला, अगर आप मरोट से आएँ, मरोट आ जाएं और वहाँ पे किला मरोट, मरोट शहर, और फिर उसके बाद मरोट किले पे आ जाएं। मरोट किले से एक रोड जो अंदर डेजर्ट की तरफ जा रहा है उस पे जाके ये किला जामगढ़ आता है। और यहाँ से अगर इस सिमत में मज़ीद सफ़र करें तो तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पे किला मीरगढ़ है, वो भी पुख्ता रोड पे है। और अगर उससे मज़ीद 12 किलोमीटर आगे जाएं तो 86 मोड़ आ जाता है। 86 मोड़ जो है वहाँ से एक रोड फोटाबाज शहर की तरफ चली जाती है। तकरीबन 10 किलोमीटर दूर वहाँ से फोटाबाज है, यानी इसको दो अतराफ से रास्ते लगते हैं। अगर आप फोटाबाज से आना चाहें तो 86 मोड़ पे आ जाएं, और 86 मोड़ से मीरगढ़, और मीरगढ़ किला देखते हुए आप किला जामगढ़ तक आ सकते हैं। यहाँ आगे जाएं तो किला मरोट है कि यहाँ करीबी है। ये 3 किले इस तरह एक ट्रैक पे वाक़या हैं। मरोट की तरफ भी आप आ सकते हैं और फोटाबाज की तरफ से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको इस किले की चल के हालत भी दिखाता हूँ कि इस वक्त ये किस कंडीशन में है, और ये बनवाया किसने था, और ये कब तामीर हुआ। ये सारी मालूमात मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह दूर दराज के सफ़र करता हूँ। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आती हो और मेरी ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हो, मालूमाती वीडियोज़, तो हो सके तो जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर किया करें, और साथ के साथ हल्का सा कोई कमेंट्स वो ज़रूर किया करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं चोलिस्तान में मौजूद ये तारीख़ी किला जामगढ़, जो कि मौजूद है चोलिस्तान डेजर्ट में। नाजरीन, ये देखें, आप यहाँ मुलाहिज़ा कर सकते हैं, बिल्कुल पुख्ता सड़क है, और ये सड़क के इस किनारे जो अगर आप इस तरफ देखें तो किला जामगढ़ वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल पुख्ता सड़क है इस किले तक आने के लिए, तो ये वो रास्ता है जिसको आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। नाजरीन, ये किला जो है जामगढ़, इसको जाम खान मारूफानी ने तामीर करवाया था 1788 में, यहाँ पे चोलिस्तान डेजर्ट में, जो अब आपकी आंखों के सामने है। बाकी अगर हम चारों तरफ देखें तो हमें बिल्कुल एक खुला इलाका दिखाई देगा। चारों तरफ किसी भी आबादी के यहाँ पे नामो निशान दिखाई नहीं देंगे। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख लें आप, बिल्कुल ही एक प्लेन डेजर्ट जिसको बोलते हैं, रेत वाला डेजर्ट तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल प्लेन डेजर्ट जिसको डहर भी बोलते हैं, उस किस्म का सहरा में यहाँ देखने को मिलेगा। और बाकी इस किले के बारे में ये आप देख सकते हैं, 4 बुर्जों वाला ये किला अभी भी मौजूद है। बुर्ज तो इसकी काफ़ी खस्ता हालत में है, ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। किले के बैरूनी जानब भी यहाँ पे एक इमारत के शिकस्ता हाल आसार दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपको दिखाई देंगे। ये जो अब आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये एक शिकस्ता हाल इमारत यहाँ पे मौजूद है किला जामगढ़ के बैरूनी जानब, बिल्कुल उसके करीब ही। इमारत बिल्कुल शिकस्ता हाल है, और इसकी जो छत वगैरह है वो भी गिर चुकी है। साइडों की जो दीवारें हैं वो भी बहुत सारी गिर चुकी हैं, और इस इमारत के वस्त में ऐसे गहराई दिखाई दे रही है जैसे शायद किसी दौर में यहाँ पे कोई कुआं वगैरह होता था, और कुएं के ऊपर जैसे इमारत बनाई जाती है, बिल्कुल सेम ये उसी किस्म की इमारत दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये देखें, जो भी आपको मैंने दिखाया, ये गढ़ा भी यूँ लगता है कि जैसे कोई कुआं भर गया हो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता। अब अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि ये क्या किस मकसद के लिए इमारत उस दौर में तामीर की गई होगी।
नाजरीन, जैसे कि आप देख चुके हैं कि इस किला जामगढ़ के जो हैं 4 को बुर्ज वाला ये किला है, और इसका जो मरकज़ी मेन दरवाज़ा है वो यहाँ पे सामने अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसका मरकज़ी मेन गेट है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस किले के बैरूनी जानब भी बिल्कुल सेम इसी तरह की एक बाउंड्री वाल हुआ करती थी, जिसके अब नामो निशान यहाँ पे नहीं रहे। लेकिन ये उसका अंदर वाला हिस्सा था किले का, जबकि इसके बैरूनी जानब भी सेम इसी तरह का एक किला किसी दौर में बना होगा। लेकिन आज वो बैरूनी जो वाल है उसकी वो बाकी नहीं है। और बैरूनी तौर पे जिस तरह ये किले के बुर्ज हैं उसके भी सिर्फ बुर्ज के आसार ही बाकी हमें मिलते हैं ज़मीन पे खंडर की सूरत में। बाकी बैरूनी दीवार बिल्कुल इसकी फसील ख़त्म हो चुकी है, जबकि ये उसके अंदरूनी फसील वो अभी ताहाल ये कायम है और आपकी आंखों के सामने है। ये इसका मेन दरवाज़ा हुआ करता था किसी दौर में। यकीनन यहाँ पे उस दौर में बहुत बड़ा कोई गेट लगा होगा, लेकिन आज यहाँ पे ना तो गेट है और ना ही उसकी जो कुछ आसार बाकी हैं। चलें जी नाजरीन, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अंदर चल के देखते हैं किला जामगढ़। मरकज़ी गेट जैसे कि मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे उसका मरकज़ी गेट था। और दाएं और बाएं देखें तो यहाँ पे चिराग रोशन रखने के लिए ये जगहें बनाई गई हैं। दोनों अतराफ़ में ये एक ही जैसी जगहें लेफ़्ट और राइट सेम यहाँ पे एक ही तरह बनाई गई हैं। मज़ीद आगे हम बढ़ते हैं तो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे जैसे इंटर होते हैं तो यहाँ पे ये कमरा आज भी बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। कम से कम बेहतर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इसकी छत आज भी कायम और दायम है। और ये कमाल की हुनरमंदी है कि आप देख लें कि टाइलें बिल्कुल सीधी खड़ी की गई हैं उस दौर में। अक्सर जब हम पुरानी जगहों पे जाके देखते हैं तो इस किस्म की छतें हमें दिखाई देती हैं। और ये कमाल की महारत है उस दौर के कारीगरों की कि ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट ये पतली बारीक टाइलें खड़ी करके इस छत को कायम किया गया है। और दरमियान में कोई इसके सपोर्ट के लिए भी जगह हमें दिखाई नहीं दे रही। ये जबकि आगे हम देखें तो यहाँ पे जो मज़ीद आगे कमरे हैं उनकी जो छतें हैं वो तो गिर चुकी हैं। ये देखें छत का मलबा ज़मीन के ऊपर आया पड़ा है, जबकि ऊपर छत बिल्कुल गायब हो चुकी है। यहाँ से रास्ता बाईं तरफ घूमता है और यहाँ पे जो कुछ कमरे थे उन तमाम की भी छतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। यहाँ से अगर देखें दाएं और बाएं जो रास्ते थे वो ऊपर की जानब जा रहे हैं। पहले हम इसके सहन की तरफ चलते हैं, फिर दोबारा इसके ऊपर चल के हम वहाँ से भी इसका एक व्यू देखेंगे। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अच्छा, अगर नाजरीन हम गौर से इसके करीब जाके देखें तो इसकी जो तामीर में इस्तेमाल की गई है तो ये बिल्कुल गारा जिसको हम बोल सकते हैं कच्ची मट्टी से इसकी तामीर की गई है। वो मिसालें इसमें इस्तेमाल नहीं किए गए जो दीगर तारीख़ी इमारतों में अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस किले की तामीर में जो कच्ची मट्टी है वो इस्तेमाल की गई है, जबकि ईंटें जो हैं टाइल्स वो पुख्ता टाइल्स यहाँ इस्तेमाल की गई हैं। ये उसका एक बुर्ज जिसकी छत गिर चुकी है। और ये अब आ चुके हम उसके सहन में। एक छोटा सा किला था ये, और इस तरह के जो किले ज़्यादातर थे इनको फ़ौजी नुक्ता निगाह से तो मैं नहीं कहता कि ये फ़ौजी नुक्ता निगाह से थे। बस ये थे कि जिस तरह एक सराय होती है रात को क़याम करने के लिए मुसाफिरों के लिए, या जिस शख्स ने यहाँ पे बनवाए थे उसके अपने क़याम के लिए चोलिस्तान में इस तरह के ये छोटा सा किला था, जिसमें वक्ती तौर पे ये रिहाइश रखी जा सकती है। घोड़े ताज़ा दम हो जाते करने के लिए, रेस्ट करने के लिए इस तरह के किले छोटे छोटे बनाए गए थे। बाकी अगर जंग के लिहाज से बात करें तो ये बहुत छोटे छोटे किले हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी फ़ौज जो है वो क़याम पजीर नहीं हो सकती। ये आप इस तरफ से भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये उसका जो था अंदर आने के लिए दरवाज़ा था जिससे अभी हम अंदर की जानब दाखिल हुए हैं। ये छोटा सा इसका सहन है। और यहाँ पे जो ज़्यादातर कमरे हैं वो कमरे इन जो बुर्ज होते हैं इन बुर्जों के अंदर ही वो कमरे बनाए जाते हैं। इस जानब देखें दीवारें गिर चुकी हैं। और इसकी चुनाई में नाज़रीन मज़ीद मैं आपको नज़दीक चल के दिखा देता हूँ। जो वो अहम चीज़ है
जो ज़्यादातर हमें पुरानी तामीरात में नज़र आती है कि अंदर और बैरूनी जानब पुख्ता ईंटें इस्तेमाल होती हैं, जबकि दरमियान में सेंटर में कच्ची जो टाइल्स होती हैं, कच्ची ईंटें होती हैं, वो इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे भी कुछ इसी किस्म की तर्ज तामीर है। ये करीब से मैं आपको मज़ीद दिखा सकता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं, ये बाहर पुख्ता ईंटें, पतली टाइल्स, जबकि उसके अंदर जैसे ही हम देखेंगे उस तरफ तो वहाँ पे हमें ये कच्ची ईंटों की तामीर नज़र आएगी। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। चारों जानब बिल्कुल सेम एक ही जैसे इसके दमदमे हैं, बुर्ज जिनको हम कह सकते हैं। और यहाँ से मैं एक बुर्ज का आपको अंदर वाला हिस्सा दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल मिट्टी का वो भर चुका है अंदर हिस्सा उसका। मेरे लिए सबसे ऐसी जगहों पे परेशानी की बात ये होती है कि मैं एक तो इतनी आबादी से दूर दराज के इलाके में आया होता हूँ, और सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि मैं अकेला होता हूँ। और मुझे इस चीज़ का सिर्फ खदशा रहता है कि खुदा न खास्ता जब मैं इस तरह की जो तारीख़ी इमारत हैं उनकी जब छतों पे या दीवारों पे चढ़ूँ तो कहीं कोई दीवार जो है वो सिरे की ना जाए या छत के नीचे गिर ना जाए, तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला का फजल रहा है हमेशा कि ऐसी कभी कोई नौबत तो नहीं आई, लेकिन फिर भी थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है। और मज़ीद चलते हैं इसके ऊपर वाली जानब, वहाँ से भी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी दीवारों की चौड़ाई। ये देखें नाजरीन, ये इसकी दीवार की चौड़ाई देख लें। और जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि अंदरूनी और बैरूनी जानब जो है पुख्ता ईंटें लगाई जाती हैं, जबकि अंदर वाली साइड जो थी सेंटर वो कच्चा रखा जाता है। इससे ऐसी तमाम जो तारीख़ी इमारतें हैं उनकी दीवारों की बनावट एक जैसी ही होती है। ये चारों बुर्ज वक्फे वक्फे से बने हुए, और दरमियान में जो हैं कुछ रिहायशी कमरे, वो भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे। बाकी ताहद नज़र आप देखें तो बिल्कुल वीरान और सुनसान इलाका आपको दिखाई देगा। ये देखें, यहाँ पे एक बार फिर यहाँ से मैं इस बुर्ज का भी आपको मुआयना करवा दूँ। मुश्किल हो रही है मुझे थोड़ी सी उस तरफ जाते हुए रास्ता, क्योंकि बड़ा कच्चा जगह है। चले मैं कोशिश करता हूँ। चले जी, आ गए। ये इसका बुर्ज, ये इसकी छत है, गिर चुकी है। इस जानब तो कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा ऊपर जाने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ इस तरफ कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और सीढ़ियों की हालत भी इंतहाई खस्ता है। लेकिन चलें मैं कोशिश करता हूँ कि ऊपर जा सकूँ। ये अब मैं बिल्कुल इसकी टॉप पर आ चुका हूँ, और ये इसकी छत एक बार फिर आप मुलाजा करें नाज़रीन। ये है ऐसे जो तारीख़ी इमारत की जो छत होती है, जिसकी बनावट की मैं बात कर रहा था कि ये किस कदर महारत का सबूत है कि ये कोई सीमेंट नहीं और ना ही इसमें कोई मिसाला इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ कच्ची ईंटें हैं। ये देखें, कच्ची ईंटें हैं और दरमियान में गारे की चुनाई, ये आप मुलाजा कर सकते हैं, बिल्कुल गारे की चुनाई है। ये देखें, गारे की चुनाई है, गारे की चुनाई। और ये इस तरह इस डिज़ाइन में इनको आपस में कायम रखना और इस तरतीब से बनाना, ये यकीनन उस दौर के जो माहिर कारीगर हैं उनके फ़न का मुंह बोलता सबूत। चारों तरफ सहराए चोलिस्तान। नाजरीन, आज मैंने आपको सहराए चोलिस्तान में इस तारीख़ी किले जामगढ़ का एक मुख्तसर सा विज़िट करवाया। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।